और चलिए अब बात कर लेते हैं अमरनाथ हादसे को लेकर। देखिए अब तक 16 भक्तों की मौत हो चुकी है, ये आंकड़ा सामने आया है। और हादसे के बाद अब तक 40 से ज्यादा लोग अभी भी लापता बताए जा रहे हैं। लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन तमाम एजेंसीज की तरफ से किया जा रहा है। 29 लोगों को अब तक रेस्क्यू किया जा चुका है, जबकि 9 की हालत गंभीर बनी हुई है। 15,000 श्रद्धालु सुरक्षित स्थानों पर उनको पहुंचा दिया गया है। इसके अलावा राहत कार्य में लगातार एनडीआरएफ की टीम, एसडीआरएफ की टीम, आईटीबीपी के जवान, तमाम जो सेना के जवान हैं वो इस वक्त लगे हुए हैं। तो जो आंकड़ा इस वक्त सामने आया है, 29 लोगों को रेस्क्यू किया गया है, 9 की हालत गंभीर बनी हुई है। लेकिन अभी भी देखिए 40 से ज्यादा लोग अभी भी लापता बताए जा रहे हैं। वहीं 15,000 श्रद्धालुओं को सुरक्षित स्थानों तक पहुंचा दिया गया है। तो ये आंकड़ा फिलहाल सामने आया है। और मेरे देखिए 2 सहयोगी जुड़ गए हैं। बालटाल से आसिफ मेरे साथ हैं और जम्मू बेस कैंप से मेरे साथ है पंकज शर्मा। आसिफ, पहले आपका मैं रुख कर रही हूं, तस्वीरें दिखाइए, क्या फिलहाल हालात है? क्योंकि बालटाल बेस कैंप में तमाम जो रेस्क्यू किए गए श्रद्धालुओं को वहीं पहुंचाया जा रहा है, उनसे बात भी कीजिए। क्या वो इस वक्त फील कर रहे हैं? किस तरह की स्थिति ऊपर बनी हुई है? देखिए, जो लोग वहां से आ रहे हैं, जो 15,000 के करीब बताया जा रहा है कि लोगों को सुरक्षित बेस कैंप से वहां रवाना कर दिया गया है। वो बालतल पहुंच गए हैं, पंचतरनी के रास्ते, पहलगाम के रास्ते में भी कई लोग चल रहे हैं इस समय। और हमने कई लोगों से बात की, उनका साफ कहना था कि वो मंजर काफी भयावह था जब ये क्लाउड बर्स्ट हुआ, लेकिन उसके बाद धीरे धीरे फिर स्थिति काबू में आने लगी और फोर्सेस ने, रेस्क्यू टीम्स ने उनकी काफी मदद की। और रास्ते में भी, क्योंकि मौसम खराब था, तो रास्ते में कई जगह लैंडस्लाइडिंग भी हो रही थी, लेकिन उसके बावजूद वो सुरक्षित बेस कैंप बालतल पहुंच गए और वहां से भी अब उन्हें रवाना किया जा रहा है श्रीनगर और दूसरे स्थानों की तरफ। तो कोशिश ये हो रही है कि पहले बेस कैंप जो बालतल है वहां पर भी भीड़ इकट्ठा न होने पाए, और सबसे महत्वपूर्ण जो होली केव है वहां पर जो हजारों की तादाद में यात्री थे क्लाउड बर्स्ट के समय, तो वहां पर अब कोशिश यही हो रही है कि ज्यादा से ज्यादा यात्रियों को वहां से निकाला जाए। तो 15,000 का आंकड़ा काफी बड़ा है। अब उसके बाद माना जा रहा है कि 5,000 के करीब अब यात्री हो सकते हैं जो बेस कैंप होली केव और आसपास के इलाके में मौजूद है। उसमें भी सारे जो लोग हैं उन्हें निकालने की प्रक्रिया काफी तेज कर दी गई है। और इस बीच जो घायल है उसमें 65 घायल जो लोग थे जिन्हें फर्स्ट एड दिया गया, उन्हें वहां से इवैक्यूएट किया गया, लेकिन उसमें कई लोगों को काफी कम चोटें थी, तो वो वहां पर उसके बाद पैदल यात्रा उनकी शुरू हो गई, उन्हें वापस बेस कैंप की तरफ रवाना किया गया। 29 को एयरलिफ्ट किया गया है अभी तक सुबह से, और लगातार अभी भी एयरलिफ्ट किया जा रहा है। और 40 से 50 बताया जा रहा है कि जो मिसिंग है, लेकिन अब क्योंकि काफी समय बीत चुका है, लेकिन 20 घंटे के करीब अब होने लगे हैं, तो ऐसे में अब जो सर्वाइवल चांसेस है, जो दबे होंगे मलबे के नीचे या जो अभी भी कहीं पर फंसे होंगे, तो उनके सर्वाइवल के चांसेस अब काफी कम यहां पर दिखाई दे रहे हैं। हालांकि फोर्सेस की तरफ से, डिजास्टर्स की तरफ से, रेस्क्यू टीम्स की तरफ से कोशिश है उन्हें निकालने की, स्नैपर डॉग्स और दूसरे उपकरणों का भी इस्तेमाल किया जा रहा है, लेकिन जैसे जैसे समय बीतता जाएगा वैसे वैसे उनकी जो बचने की उम्मीद है वो भी यहाँ पर कम हो जाएगी। तो ऐसे में माना जा रहा है कि मौत का आंकड़ा बढ़ सकता है। और ये आप देख सकते हैं, मैं यहाँ इस समय नीलग्राट हेलीपैड में मौजूद हूँ। ये आप देखिए कि यहाँ पर कॉफिन्स यहाँ लाए गए हैं, क्योंकि डेड बॉडीज लगातार होली केव से यहाँ पहुँच रही है। कई डेड बॉडीज को MI-17 भारतीय सेना के जो BSF के हेलीकॉप्टर्स है उसमें यहाँ से भेजा गया श्रीनगर की तरफ। तो स्ट्रेचर्स यहाँ पर रखे गए हैं, एम्बुलेंसेज सैकड़ों यहाँ पर मौजूद है, क्योंकि जो घायल पहुंच रहे हैं उन्हें तुरंत यहाँ से इवैक्यूएट करने के बाद बालतल बेस कैंप हॉस्पिटल पहुंचाया जा रहा है। और जिन्हें ज्यादा इलाज की जरूरत है, जो गंभीर रूप से घायल है, जिनकी संख्या भी 6 बताई जा रही है, उन्हें फिलहाल श्रीनगर के सिक्किम्स हॉस्पिटल शिफ्ट किया गया है। लेकिन और अगर गंभीर रूप से घायल पहुंचते हैं तो उन्हें यहाँ से श्रीनगर एयरलिफ्ट किया
जाए उसका भी प्रबंध रखा गया है। ये आप देख सकते हैं चॉपर्स जो सेना के हैं वो स्टैंड बाय मोड पर यहाँ नजर आ रहे हैं। तमाम ऑफिशियल सेना, पुलिस और दूसरे एयरफोर्स के ऑफिशियल्स यहाँ पर मौजूद है। लगातार एडमिनिस्ट्रेशन के भी हाई ऑफिशियल्स पहुंच रहे हैं। डायरेक्टर हेल्थ सर्विस खुद यहाँ पर मौजूद है और हमें जो जानकारी दी गई है कि जो पैरामेडिकल डॉक्टर स्टाफ जो है उन्हें फिलहाल उनकी लीव सारी कैंसिल कर दी गई है इस त्रासदी को देखते हुए, क्योंकि बड़ी घटना है जिस प्रकार से लोग फंसे थे। ये आप देख सकते हैं हेलीकॉप्टर्स लगातार जो है यहाँ पर सॉटीज भर रहे हैं और घायलों को ला रहे हैं और साथ ही साथ प्रशासन के लोग भी लगातार यहाँ पर बने हुए हैं। पूरे रेस्क्यू ऑपरेशन को यहाँ देखा जा रहा है और जो जानकारियां हमें दी जा रही है उसके अनुसार खुद जीओसी सेना के जो कमांडर है वो बालतल के अलावा वो यहाँ हेलीपैड भी पहुंचे। उसके बाद वो आगे पवित्र गुफा तक भी पहुंचे। वहां पर उन्होंने खुद जायजा लिया हालात का। ये आप देख सकते हैं कई सारे ऑफिशियल्स जो यहाँ पर पहुंच रहे हैं और ये जो एडमिनिस्ट्रेशन के ऑफिशियल्स हैं वो यहाँ पर पहुंचे हैं और कोशिश की जा रही है कि लोगों को जो राहत है वो उन तक पहुंचाई जा सके और लगातार कोशिशें हो रही है। जो इवैक्यूएट अभी करने बाकी है, जो लोग फंसे हैं मलबे के नीचे उन्हें वहां से इवैक्यूएट किया जाए। आप देख सकते हैं जो हेलीकॉप्टर्स के जरिए मैं आपको दिखाऊंगा कि जो अब सामान है वो भी भेजा जा रहा है। पहले हमने देखा था कि मेडिकल सप्लाईज भेजी जा रही है, इस समय हम देख रहे हैं कि खाने पीने का सामान भी कुछ यहाँ से भेजा जा रहा है, क्योंकि होली केव के पास बादल फटने के बाद जो स्थिति बनी थी, लंगर्स वहां पर लगभग डिस्ट्रॉय हो गए थे, लंगर्स को काफी ज्यादा नुकसान पहुंचा था। तो खाने पीने की जो रेस्क्यू टीम्स है उन्हें दिक्कत न हो, जो लोग वहां पर मौजूद है उन्हें किसी तरह की खाने पीने की, पानी की दिक्कत न हो, दवाइयों की दिक्कत न हो, उसको देखते हुए ये सारी चीजें भी, सप्लाईज भी पहुंचाई जा रही है, दवाइयां पहुंचाई जा रही है, सारी चीजें यहाँ से इक्विपमेंट भेजे जा रहे हैं, सारे ये एयरलिफ्ट करके भेजे जा रहे हैं। हालांकि सुबह हमने देखा था कि कई सारी जो एसडीआरएफ एनडीआरएफ की टीम्स है वो भी पहुंची थी मौके पर और पैदल उन्होंने यहां से शुरू किया था ताकि वहां रेस्क्यू में कोई भी कमी न रहे। और लगातार हम देख रहे हैं कि रेस्क्यू ऑपरेशंस तेजी से जारी है और इस समय आप देख रहे हैं कि हेलीकॉप्टर के जरिए सारी मदद भी पहुंचाई जा रही है होली केव के स्थिति इस वक्त ऊपर बनी हुई है और किस तरह से रेस्क्यू ऑपरेशन को चलाया जा रहा है। मैं सीधा पंकज शर्मा का रुख कर रही हूँ, जम्मू बेस कैंप से हमारे साथ बने हुए हैं। पंकज, आपकी तरफ क्या तस्वीरें हैं, क्योंकि मैं पीछे देख पा रही हूँ कुछ हवन यज्ञ जैसा कुछ चल रहा है। बिल्कुल, देखिए अब देश में दुआओं का दौर शुरू हो चुका है और जम्मू में हवन यज्ञ हो रहा है ताकि जो श्रद्धालु अमरनाथ गुफा के पास बादल फटा है उसमें मारे गए हैं उनकी आत्मा की शांति के लिए और जो श्रद्धालु अभी भी मिसिंग है वो जल्दी और सुरक्षित मिले। ये आप देखिए कि जम्मू में यहाँ पर हवन यज्ञ किया जा रहा है और हर कोई बेहद ज्यादा दुखी है और हर कोई यही, पूरे देश में यही तस्वीरें आ रही है, पूरे देश की जनता यही दुआ कर रही है कि जो लोग दबे हुए हैं वो जल्दी मिले, सुरक्षित मिले। आप लोग हवन यज्ञ कर रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे, क्या उम्मीद है आपको हवन यज्ञ से भगवान भोलेनाथ आपकी जो सुनेगा और जो लोग मिसिंग है वो मिलेंगे, सुरक्षित मिलेंगे? देखिए, बाबा बर्फानी से इसी ये हवन यज्ञ के माध्यम से यही दरख्वास्त है, यही उसके चरणों में हमारा समर्पण है कि ये बाबा बर्फानी, अगर हमसे कोई गलती हुई है तेरे सामने हम शीश झुकाते हैं, लेकिन ये जिस प्रकार की घटना कल घटी है उसने दिल को झंझोड़ करके रख दिया है। काफी सारे लोगों की मृत्यु हो गई है, आंकड़ा बढ़ रहा है और काफी सारे लोग अभी भी मिसिंग है जो नीचे दबे हुए हैं। जल्दी से जल्दी वो लोग मिल जाएं। हे बाबा बर्फानी, उन सबको सुरक्षित रखना। तेरे दर्शन करने के लिए आए हैं, तेरे शिवलिंग के आगे शीश झुकाने के लिए आए हैं। हे भगवान शिव शंभू, तू सृष्टि का रचता है, तू सबका सुरक्षित रखता है। अगर कोई गलती हुई है हमसे माफी मांगते हैं। ये हवन यज्ञ के माध्यम से तेरे आगे शीश झुका रहे हैं और जिन लोगों की मृत्यु हो गई है उनके परिवार के प्रति जो है शोक है, संवेदनाएं प्रकट करते हैं, उनकी आत्मा के लिए शांति मांगते हैं। और मैं श्री
लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब से भी ये बात कहना चाहता हूँ, जितने ज्यादा लोग हम वहां लगा सके, जितनी ज्यादा डिप्लॉयमेंट कर सके, एनडीआरएफ की टीमें लगा सके, जितने लोगों को हम बचा वहां पर भारी संख्या में तमाम एजेंसीज लगी हुई हैं, सिक्योरिटी फोर्सेज जवान लगे हुए हैं, दिन रात राहत बचाव कार्य चल रहा है। हम देख रहे हैं कि जो देश विदेश से जो श्रद्धालु आ रहे हैं उनके उत्साह में कमी नहीं है, श्रद्धालु में भारी उत्साह है और वो कह रहे हैं कि हम दर्शन करने हैं और करके ही जाएंगे। इसको आप किस तरह से देखते हैं? देखिए, ये तो उसी की रचता है, ये उसका गौरवान्वित रूप है। 2 साल के बाद यात्रा हो रही है। 19 में 370 की वजह से नहीं हो पाई, फिर 2 साल कोरोना रहा, 3 साल के बाद आज यात्रा हो रही है। और 3 साल की यात्रा के बाद जो है लोगों के अंदर बहुत उत्साह है। और शिवलिंग भी आप देखिए किस प्रकार से जो है एक एक निखर करके बाहर आया है। आइए कुछ और यहाँ पर जो श्रद्धालु हैं इनसे बातचीत करते हैं। भाई साहब, आप हवन यज्ञ कर रहे हैं, क्या कहना चाहते हैं आप? एक बहुत बड़ी घटना घट गई, काफी नुकसान हो गया। कुछ लोग अभी नीचे दबे हुए हैं, 45 लोग घायल हैं। आपदा का प्रबंधन था, लेकिन घटना इतनी बड़ी थी कि वो आपदा भी उसके सामने कुछ चरमराने का प्रयास कर गई। वही याद 1996 वाली मुझे आ रही है, जब कितने व्यक्ति बाबा के दर्शन करने के उपरांत हमसे अलग हो गए, और आज वही घटना यहाँ घट रही है। बाबा जी की कृपा रहनी चाहिए। बाबा जी से प्रार्थना है कि आपके दरबार के अंदर आए हुए लोग सकुशल अपने परिवार के अंदर वापस जाने का प्रयास कर पाएं, और ये हवन यज्ञ करके उनकी आत्मा की शांति के लिए जो नीचे दबे हुए हैं वो फिर जीवित बाहर आएं और सकुशल अपने परिवार के अंदर जा पाएं, वैसी एक प्रार्थना करने का प्रयास। यही जो लोग हवन यज्ञ कर रहे हैं, हर किसी की यही भगवान भोलेनाथ से प्रार्थना है कि जो लोग मलबे में दबे हुए हैं, जो लोग मिसिंग हैं, वो जल्द मिले, वो सुरक्षित मिले। और लगातार हम देख रहे हैं कि कल शाम से देखा जा रहा है कि युद्ध स्तर पर, चाहे वो सेना हो, एनडीआरएफ हो, आईटीबीपी हो, एसडीआरएफ हो, माउंटेनिंग रेस्क्यू टीम हो, जम्मू कश्मीर पुलिस हो, तमाम जवान ऑफिसर वहां पर लगे हुए हैं, ताकि सबकी यही कोशिश है कि जितने लोग मिसिंग है जल्दी उनका पता चलाया जा सके। लेकिन आप देखिए कि उस जगह पर, जिस जगह पर हादसा हुआ है, वहां पर सबसे बड़ा चैलेंज है मौसम। बावजूद इसके पूरी रात भर ऑपरेशन कंटिन्यू रहा, अभी भी चल रहा है और कई घंटे बीत चुके हैं। लगातार जितनी भी एजेंसीज हैं वो यही कोशिश कर रही हैं कि जल्दी से जल्दी इस ऑपरेशन को पूरा किया जा सके, क्योंकि जैसे जैसे आप देखिए कि देरी हो रही है, वैसे वैसे जो लोग दबे हुए हैं उनका बचाना है। सबसे बड़ी प्राथमिकता है कि उन लोगों को निकाला जाए, क्योंकि लगातार हम देख रहे हैं कि कामयाबी मिल रही है। कई लोगों को रेस्क्यू किया गया है, सुरक्षित रेस्क्यू किया गया है। अभी भी जो उम्मीद है वो बरकरार है कि यही कोशिश सबकी है, और दुआएं इसलिए की जा रही है कि जो लोग दबे हुए हैं वो जल्दी मिले और सुरक्षित मिले। जी बिल्कुल, देखिए उम्मीद कायम है, तभी युद्ध स्तर पर इस तरह से रेस्क्यू ऑपरेशन किया जा रहा है। लेकिन आसिफ, क्या लग रहा है, क्या जानकारी मिल रही है अभी, और कितना वक्त लग सकता है इस रेस्क्यू ऑपरेशन में? क्योंकि ये बात आप भी कह रहे हैं कि जैसे जैसे वक्त ज्यादा होगा, सर्वाइवल के चांसेस उन लोगों के उतने ही कम हो जाएंगे जो अभी भी मलबे के नीचे दबे हुए हैं। जी बिल्कुल, यहाँ जो लोग अभी भी मलबे के नीचे फंसे हैं, जो बताया जा रहा है कि 40 से ज्यादा लोग अभी भी मिसिंग है। जैसे जैसे समय बीतता जाएगा वैसे वैसे उनके बचने की उम्मीद भी कम हो जाएगी। हालांकि आज सुबह हमने देखा था कि करीब 12 घंटों के बाद 2 लोगों को मलबे के नीचे से निकाला गया जिंदा, और तुरंत उनका जो है इलाज शुरू कर दिया गया, और दोनों की हालत अब स्थिर बताई जा रही है। डॉग स्क्वाड की मदद से उन दोनों का पता लगाया गया था मलबे के नीचे, और यही कारण है कि सेना तमाम तरह के जो इक्विपमेंट्स है उनका इस्तेमाल कर रही है, ताकि जो वहां पर लोग अगर मलबे के नीचे जो मिसिंग है, अगर वाकई में वो लोग फंसे हुए हैं तो उनका जल्द से जल्द पता लगाया जा सके। तो सारी जो मशीनरी है वो एयरलिफ्ट की जा रही है यहाँ से, हेलीपैड से, और सारे जो मेन उनके एक्सपर्ट्स है वो पहुंचाए जा रहे हैं। डॉग स्क्वाड्स को एडिशनल वहां पे भेजा जा रहा है। कोशिश ये हो रही है कि अगर कोई वहां पर पता चलता है किसी के बारे में जो मलबे के नीचे दबे हुए हैं, उन्हें जल्द से जल्द निकाला जा सके। और साथ ही साथ जो यात्री जो भगदड़ मच गई थी उसमें भी कई लोग आपस में बिछड़ गए थे, उनमें भी कुछ लोगों को लापता फिलहाल गिना जा रहा है, क्योंकि उनके साथ कोई संपर्क नहीं हो पा रहा है। ये भी कोशिश की जा रही है कि सभी तरह की जो एंट्रीज है जो वहां से भेजे जा रहे हैं, जो 15,000 यात्री वहां से भेजे गए हैं, उनका पूरा रिकॉर्ड चेक किया जा रहा है, ताकि उसमें भी देखा जाए कि अगर कहीं से कोई एंट्री, कोई फोन, क्योंकि कम्युनिकेशन काफी डिस्टर्ब हो गया, तो अगर आपस में संपर्क में नहीं आते हैं तो डाटा के जरिए वो देखने की भी कोशिश हो रही है कि कहीं मिसिंग लोग उसमें भी तो मौजूद नहीं है। लेकिन जाहिर
सी बात है, अभी तक जो हालात सामने आ रहे हैं, जो नजर आ रहा है, उसमें यही लगता है कि शायद कैजुअलिटीज अभी और बढ़ेगी। हालांकि कोशिश लगातार सभी रेस्क्यू टीम्स की यहां पर है कि सभी की जान बचाई जा सके, ज्यादा से ज्यादा जानें बचाई जा सके, लेकिन त्रासदी इतनी काफी बड़ी थी, इतनी तबाही वहां पर मची है। हमने तस्वीरों में देखा कि चारों तरफ वो टेंट बिखरे हुए हैं, मलबे के नीचे दबे हुए हैं, लंगर पूरी तरह से तबाह हो गए हैं और इस त्रासदी में जरूर ये हताहत हुआ है, कई लोगों की जान फिलहाल चली गई है, लेकिन अब कोशिश है कि जो लोग अब मिसिंग है उनकी जान किसी तरह से बचाई जा सके। जी बिल्कुल, हर संभव हर मुमकिन कोशिश यहां पर की जा रही है कि जो फंसे हुए यात्री हैं, जो लापता हैं, उन्हें ढूंढकर जो है वापस निकाल लिया जाए। तो देखिए, तस्वीरें हम आपको लगातार दिखा रहे हैं और क्रोनोलॉजी भी हम आपको दिखा रहे हैं कि किस तरह से ये पूरा हादसा हुआ, ये जो जल प्रलय आई थी किस तरह से आई थी और किस तरह की तैयारियां फिलहाल यहां पर दिख रही हैं। एम्बुलेंस यहां तैनात है, एयरलिफ्ट जो फंसे हुए यात्री हैं उन्हें लगातार किया जा रहा है। और पंकज हमारे साथ जम्मू बेस कैंप से लगातार बने हुए हैं। पंकज, अभी फिलहाल क्या जानकारी, क्योंकि सुबह जब आपसे बात हुई तो वहां पर यात्रियों के जत्थों को रवाना किया जा रहा था, हालांकि अमरनाथ यात्रा को फिलहाल रोक दिया गया है जब तक रेस्क्यू ऑपरेशन पूरा नहीं होता। तो अभी फिलहाल क्या ताजा स्थिति वहां? देखिए, आज सुबह जम्मू से अमरनाथ यात्रियों के जत्थे को रवाना किया गया और प्रशासन इसलिए वहां से रवाना किया गया क्योंकि काफी संख्या में श्रद्धालु जो है वो देश के कोने कोने से आ रहे हैं। हजारों की संख्या में जो श्रद्धालु थे वो जम्मू बेस कैंप पहुंचे थे। प्रशासन ने जो है 30 जगहों पर इन श्रद्धालुओं के रुकने की व्यवस्था की है, लेकिन जैसे ही श्रद्धालुओं की संख्या बढ़ती है तो प्रशासन की कोशिश ये रहती है कि इन श्रद्धालुओं को यहाँ से जो अगला बेस कैंप है जो रामबन चंद्रकोट में है, इन्हें वहां तक पहुंचाया जा सके ताकि जो बाकी श्रद्धालु आ रहे हैं उनको अलग अलग जगह पे अकोमोडेट किया जा सके, वहां उन्हें रुकाया जा सके। और श्रद्धालुओं का अगर जोश की बात की जाए तो जोश में कोई कमी नहीं है। हालांकि तमाम श्रद्धालु जिससे भी हमने बातचीत की, हर कोई श्रद्धालु बेहद ज्यादा दुखी है और तमाम श्रद्धालुओं के घर वाले भी उन्हें फोन कर रहे थे, उनको लेकर चिंता जता रहे थे कि आप लोग सुरक्षित हैं कि नहीं है। और कुछ श्रद्धालु ऐसे थे जो चश्मदीद ऐसे थे जिन्होंने तबाही का मंजर अपनी आंखों से देखा है और वो इतने ज्यादा डरे हुए थे, इतने ज्यादा खौफजदा थे कि वो बात तक नहीं कर पा रहे थे। लेकिन उन्होंने बताया कि जो वहां पर तमाम एजेंसीज की ओर से राहत बचाव कार्य चलाया जा रहा है उसको देखकर उन्हें काफी ज्यादा सेटिस्फेक्शन होती है। अब देखिए कि लगातार हम जम्मू में भी ये तस्वीरें देख रहे हैं, लगातार सुबह से ही हवन यज्ञ हो रहा है और इस हवन यज्ञ का यही मकसद है कि जो श्रद्धालु मारे गए हैं, जो जल प्रलय का शिकार हुए हैं, उनकी आत्मा को शांति मिले और जो श्रद्धालु अभी लापता हैं वो जल्दी मिले। आप लोग जो हादसा हुआ है उसके बाद क्या आप लोग जाएंगे बाबा बर्फानी के दर्शन करने? देखिए, बाबा बर्फानी के दर्शन करने तो हम लोग जरूर जाएंगे, लेकिन ये जो हादसा हुआ है ये दिल को झंझोड़ने वाला है। जो लोग दर्शन करने आए थे, 3 साल के बाद यात्रा हो रही है, बड़ा हर्ष और उल्लास से आए हैं। हर्षोल्लास में भी कोई कमी नहीं आई है, लेकिन इस प्रकार की जब कोई घटना घटती है तो दिल में एक चोट पहुंचती है। मैं उन जिन लोगों की मृत्यु हो गई उनके परिवार की तरफ शोक और संवेदनाएं प्रकट करना चाहता हूं। जो लोग अभी भी मिसिंग हैं वो जल्द से जल्द मिल जाएं। यहाँ की एडमिनिस्ट्रेशन पूर्ण तरीके से काम कर रही है। एनडीआरएफ की टीम, आर्मी की टीम, वायुसेना सब जो है जमीनी स्तर पर जाकर के जो है जेकेपी के साथ लगे हुए हैं। जल्द से जल्द वो लोग मिल भी जाएंगे। और हे बाबा बर्फानी, तू सृष्टि का रचता है, अगर कोई गलती हुई है, कोई भूल हुई है, कोई चूक हुई है, तेरे आगे चलिए पंकज, आप लगातार बने रहिएगा, आपसे आगे भी अपडेट्स लेते रहेंगे। फिलहाल आसिफ और पंकज, आप दोनों का ही बहुत बहुत शुक्रिया। और इसी के साथ एक छोटा सा ब्रेक हम ले रहे हैं, लेकिन ग्राउंड जीरो से अमरनाथ हादसे को लेकर तमाम अपडेट्स आप तक पहुंचाएंगे। देखते रहिए न्यूज़ 20। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।